संसद शीतकालीन आगामी 20 तारीख तक चलेगा। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की क्या मुख्यतः मांगे हैं जिनको लेकर आप सदन में रखेंगे? बिल्कुल, हमने तो हमेशा इस किसानों के पक्ष में रहे हैं और उनके बचाने के पक्ष में रहे हैं और आगे भी जरूरत पड़ेगी हमारी तो पूरी पैरवी करेंगे। नहीं, उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि ठोक दो, ये ऐसा कोई पकड़ के पीटने का नहीं था कि मजबूती से उनके सामने डटे रहो और अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करो, ये था। इन दिनों शीतकालीन सत्र चल रहा है और किसानों की समस्या को देखते हुए शीतकालीन सत्र से बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदा राम जी बेनीवाल बाड़मेर पहुंचे हैं और किसानों की समस्या को देखते हुए आज इन्होंने जो है वो मीटिंग ली है। क्या कुछ था मीटिंग में और क्या दिशा निर्देश दिए गए? धन्यवाद साहब। अभी रबी की जो बुआई का सीजन चल रहा है और किसान बहुत परेशान है। जो 6 घंटे किसानों को बिजली देने का वादा किया था तो उसकी जगह अभी किसानों को 2 घंटे 2.5 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है एवरेजली, और जो भी बिजली मिल रही है उसके अंदर ट्रिपिंग की समस्या बहुत ज्यादा है। वोल्टेज कम वोल्टेज आता है और ट्रिप बार बार होने की वजह से किसानों की मोटरें, ट्यूबवेलों के अंदर मोटरें जल जाती है और उनको भारी नुकसान हो रहा है और बुआई समय पर नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या को लेकर पूरे जिले भर के अधिकारियों का यहाँ बुलाया और उनको निर्देशित किया कि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक किसानों को कैसे राहत दे सकते हो उसके लिए प्रयत्न करें और अपने सिस्टम को दुरुस्त करें। और जीएसएस के अंदर जो फीडर की ऊपर लोड किसी के ऊपर ज्यादा है किसी पे कम है तो लोड को इक्वल करें और एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर लगा के और किसानों को तुरंत प्रभाव से राहत दिलाएं ताकि देश का अन्नदाता आज मुश्किल की घड़ी में है तो उसको कम से कम समस्या का समाधान करना पड़े। शीतकालीन सदन में पिछले दिनों ही आपने एक जो है मुख्य जो मांग थी वो आपने रखी थी सूखा बंदरगाह को लेकर। हाँ बिल्कुल, ये सूखा बंदरगाह में पिछले सत्र में भी रखी थी, इस सत्र में भी मांग रखी है कि भारत सरकार अभी नया अध्यादेश भी ला रही है, अमेंडमेंट बिल भी ला रही है जलमार्ग के बारे में, शिपिंग बिल के बारे में। तो उसके तहत हमने कहा कि नए जलमार्गों का आप निर्माण करो, उसके अंदर इस जलमार्ग को प्राथमिकता लेते हुए कृत्रिम नहर बनाकर बाड़मेर पाकासर के अंदर बड़ा ड्राई पोर्ट बनाए ताकि राजस्थान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा मिल सके, यहाँ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ज्यादा हो सके जो कई सालों से इसकी मांग थी। और इस एरिया के अंदर विकास की बहुत कमी है, पिछड़ा एरिया है, बोटी एरिया है, सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और इंडस्ट्री के लिए अनुकूल वातावरण भी है यहाँ और मैन पावर भी उपलब्ध है, सस्ती जमीनें भी हैं और उपयुक्त मात्रा में बिजली भी है। सारे संसाधन वातावरण इंडस्ट्रीज के अनुकूल हैं। इनको देखते हुए यहाँ पोर्ट का आप निर्माण करें ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा मिले, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले और राजस्थान के रेवेन्यू के अंदर भी इजाफा हो। संसद शीतकालीन आगामी 20 तारीख तक चलेगा। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की क्या मुख्यतः मांगे हैं जिनको लेकर आप सदन में रखेंगे? बिल्कुल, किसानों की समस्या है सबसे बड़ी विद्युत की। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए एक्स्ट्रा बजट जारी करके इस सीमांती एरिया के किसानों को तुरंत प्रभाव से राहत प्रदान करावें और जो सितराई हुई ढाणियों के अंदर, दूर दराज के अंदर लोग अभी भी करीब 30% लोग अंधेरे के अंदर जी रहे, उनको घरेलू कनेक्शन जल्दी मिले और विद्युत वितरण सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो ठीक हो ताकि किसानों को पूरी 8 घंटे तक बिजली कैसे मिल सके उसके लिए भी प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ किसानों के कर्ज माफी की भी बात करेंगे, किसानों के एमएसपी के बारे में भी बात करेंगे और इनका आदान अनुदान राशि भी कई किसानों को नहीं मिली है और बीमा राशि भी कई किसानों को नहीं मिली है। बीमा कंपनियों भी किसानों के साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है, उसके ऊपर भी अंकुश लगाए सरकार और नियम और कायदे सख्त करे ताकि कंपनियां धोखाधड़ी नहीं करे और किसानों को सुगमता हो और उनको ज्यादा परेशानी न आए कोई अप्लाई करने में, क्लेम लेने के अंदर। खाद, आज यूरिया की किल्लत चल रही है, डीएपी यूरिया नहीं मिल रही है, किसान परेशान है, उसकी भी मांग हमने की है और आगे भी प्रयास करेंगे कि वो भी समय पे डीएपी यूरिया यहाँ आए और बिजली पूरी मिले किसानों को और जो फसल बीमा जो स्कीम है उसका भी पूरा लाभ मिले। इन सारे मुद्दों को लेकर इंडस्ट्री डेवलपमेंट ज्यादा कैसे हो सके अपने क्षेत्र के अंदर, अपना एयरपोर्ट जो काफी डिमांड चल रही है, एयरपोर्ट का भी क्या प्रोग्रेस है उसके बारे में भी सरकार से मांग करेंगे कि इसका बजट स्वीकृत करके इसके कार्य के अंदर गति आए। जैसलमेर, बाड़मेर, भाबर रेल परियोजना का जो पुराना मुद्दा है उसको लेकर भी हमने मांग रखी है और आगे भी प्रयास करेंगे। लेकर संबंधित
सारे मुद्दों पर जो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के लोगों के लिए जरूरी है, उन तमाम मुद्दों को मजबूती से पैरवी करेंगे और उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ बालोतरा के अंदर जो कपड़ा उद्योगों द्वारा पोल्यूशन फैलाया जा रहा है और मनमानी कुछ इंडस्ट्रीज है जो मनमानी कर रही है, जिससे आम लोगों को नुकसान हो रहा है। सारे कपड़ा उद्योग खराब नहीं है, लेकिन कुछ अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और जो CATP सिस्टम है, जो वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, वो सही ढंग से चला नहीं रहे हैं, नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, उन सब के ऊपर नकेल कसने का पूरा प्रयास। सर, वारन को लेकर इन दिनों लगातार मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? बिल्कुल, औरन जो पूर्वजों ने जो रखी है, जो प्रकृति प्रेमी थे और पशुओं के लिए भी और देवी देवताओं के नाम पर औरन जो रिकॉर्ड के अंदर दर्ज नहीं है, उनको दर्ज करवाने के हम भी पक्ष में हैं और दर्ज होनी चाहिए। और जो एक्स्ट्रा जमीन है जो फालतू पड़ी है, उसके ऊपर इंडस्ट्रीज भी लगनी चाहिए, क्योंकि जब डेवलपमेंट नहीं होगा, जहाँ इंडस्ट्रीज नहीं आएगी तो एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए औरन का भी बचाव हो और उद्योग भी लगे, ऐसा कोई मध्यम मार्ग निकालें। क्या अगर ऐसे कोई जरूरत पड़ी तो वहाँ पर उमेदवार राम जी भी धरने पर जा सकते हैं सांसद के तौर पर? बिल्कुल, हमने तो हमेशा इस किसानों के पक्ष में रहे हैं, औरन के बचाने के पक्ष में रहे हैं और आगे भी जरूरत पड़ेगी हमारी तो पूरी पैरवी करेंगे। आप ही की पार्टी के जो विधायक है अभिमन्यु जी, पिछली बार आप भी साथ में थे धनौर क्षेत्र में, यहाँ पर उन्होंने एक बयान दिया था कि अधिकारी अगर मनमानी करे, काम नहीं करे तो उनको ठोक दो। उस बयान से आप कितने सहमत हैं? नहीं, उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि ठोक दो, ये ऐसा कोई पकड़ के पीटने का नहीं था, कि मजबूती से उनके सामने डटे रहो और अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करो, ये था। और उनके ऊपर दबाव बनाओ कि आपका काम करना पड़े उनको, ये नहीं था कि लट मार के उनको ठोक दें, ऐसा कुछ नहीं था। उनका कहना कि ये था कि अब लाइट आपको पूरी नहीं मिलती है, किसान आज परेशानी में है, समय पे खाद भी नहीं मिलता है, यूरिया नहीं मिलती है और अभी बुआई का सीजन चल रहा है और ट्रिपिंग ज्यादा होती है। अगर कोई बदमाशी करता है तो उनके ऊपर दबाव बनाओ, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, चाहे लेकिन सरकार ने तो उनके ऊपर मुकदमा भी कर दिया। अब उस मुकदमे के बारे में मुझे इसका नॉलेज नहीं है। अगर मुकदमा किया है तो गलत किया है, उन्होंने किसानों का की बात की, कोई किसी को लट मारने की बात नहीं की। हनुमान बेनीवाल से वापस बातचीत हो रही है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जो है उपचुनाव के बाद वहां से वापस हार गए। 20 साल लगातार जो है वो सीट रिजर्वेशन की हुई थी, लेकिन अब इस बार रेवंत राम नागा ने बाजी मार दी। देखिए, उनसे हमेशा हमारे व्यक्तिगत संबंध अच्छे रहे हैं, आगे भी अच्छे रहेंगे और पॉलिटिकल विचारधारा अलग अलग होती है, जो वो अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं और अच्छा ही प्रयास कर रहे हैं। हम हमारी पार्टी के अंदर हैं तो हम तो हमारी पार्टी की बात करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बाड़मेर जिसमें सांसद धन्यवाद आपका सहयोगी उमेश बहराणी। आगे की खबर के लिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।